नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वृद्धि क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 11 मई तक के इन सभी क्वेश्चन को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कैसे क्या रहेगा सेशन, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फटाफट आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम जो एमसीक्यू होंगे उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग यून को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसमें रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्हें नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून को स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है। और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिया मिर्जा 2022 तक रहेंगी यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर। तो ये हैं दिया मिर्जा, और यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या, और इसके जो निदेशक हैं वो इंगर एडिसन हैं। और अब हम बात करते हैं दिया मिर्जा की। तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और पर्यावरणविद के लिए काम भी करती रहती हैं, और इनको दिया भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के समर्थक भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुमार संगकारा एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्य संभालने वाली सूची में शामिल हुए हैं। तो ये हैं कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के बैट्समैन हैं और इन्होंने मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। और पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद एक क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। अब हम बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1787 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए पूरे 1 साल तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार एक सम्मानीय पुरस्कार है और इसमें 3 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है दारा यासीन और मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस के हैं। उन्होंने लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया है। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकार और संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक बुक का विमोचन किया है। तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हमारे प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च ऑन अ यू बुक टाइटल प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक ई बुक का विमोचन किया है। ये जो बी लाल है, प्रोफेसर बी लाल, एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं और पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं। और इन्होंने अपनी बुक इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसानों को आपूर्ति और श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई ऐप का नाम बताइए। तो इस ऐप का जो नाम है वो है किसान सभा ऐप। तो इसको जो प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा ऐप डेवलप किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को एक साथ जोड़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो उस महिला का नाम बताइए जिसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये है शोभना नरसिम्हन। इनको ही अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी हैं। तो ये प्रोफेसर के साथ इन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। भारत सरकार ने 49 वस्तुओं की लघु वन उपज FMP के लिए MSP में वृद्धि की है। तो सबसे पहले FMP और MSP का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो MSP का जो फुल फॉर्म है उसका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो क्या है इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें FMP, तो FMP का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या है? FMP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो अरविंद कुमार शर्मा को ही हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। ये है अरविंद कुमार शर्मा और इन्होंने ही MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ये है अरविंद कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित की गई मशीन का नाम बताएं जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कीटाणु शोधन और स्वच्छता के लिए प्रभावी मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो B आंसर सही हो जाएगा। आप सबसे पहले CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब इसका जो हेड वो चंडीगढ़ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कीटाणु शोधन मशीन और स्वच्छता के लिए प्रभावी मशीन है, जो किसने डेवलप किया है? चंडीगढ़ CSIR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन बात करते हैं। लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीकी रंग विरोधी कार्यकर्ता हैं, इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। तो ये है डेनिस गोल्डबर्ग। इनका कोरोना महामारी के चलते इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का नाम बताइए जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा कोविड-19 को विकसित करने के लिए विकसित किया है। तो अतुल्य, एक इसका जो आंसर हो जाएगा वो अतुल्य, मतलब इस अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा कोविड-19 को विकसित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है? तो हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो ट्यूना मछली है उसके महत्व को बढ़ाने और उसके अवैध शिकार के को मना करने के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। इसकी महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है और 2 मई को
ट्यूना मछली के महत्व के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। और 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। ये देख सकते हैं आपको, ये ट्यूना मछली है, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूना डे हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और महत्व को बताने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गिरधर अराम ने। इन्होंने ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अब आपको इससे क्लियर होगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो है हमारे नितिन जयराम गडकरी, और इनके सचिव के रूप में अभी गिरधर अरमाने को इन्होंने पदभार संभाला है। ये हैं गिरधर अरमाने, और रिसेंटली इन्होंने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासियों को योजना और नौकरी से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसका जो विषय है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसकी जो थीम है, आगे हम आपको मई माह के जितने भी जो डे वाइज हैं हम इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब द्वारा MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। कुमार संगकारा किस देश से हैं? तो अभी हमने बात किया था अपॉइंटमेंट में कि कुमार संगकारा MCC के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, और कुमार संगकारा जो है वो श्रीलंका से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कुमार संगकारा, ये हैं कुमार संगकारा, और इनके बारे में बात करते हैं तो इन्हें MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्य संभालने वाली सूची में शामिल हुए हैं, और ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। तो मुस्तफा अल कदीमी को इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैं मुस्तफा अल कदीमी, और इन्हें ही अभी रिसेंटली इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलर्जी पॉलीमर प्लांट में हुई त्रासदी में कौन सी गैस लीक होने के कारण हुई थी? तो जो एक त्रासदी हुई थी वो स्टीरीन गैस, जो लिक्विड है स्टीरीन गैस है, उसके वजह से ये त्रासदी हुई थी। अब स्टीरीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये होता है स्टायरीन गैस का फॉर्मूला। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टायरीन गैस का फॉर्मूला क्या है।
तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरेन गैस का फॉर्मूला है। और रिसेंटली विशाखापट्टनम में स्थित एलआईजी पॉलीमर प्लांट में जो त्रासदी हुई थी उसमें स्टाइरेन गैस की जो लीक होने के कारण लगभग 12 लोग की जान चली गई थी इसी गैस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश ने जो राज्य है वो मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब वो आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से बच्चों को राशन प्रदान करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा भारत बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी रिसेंटली हमने इसके बारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसके जो एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इनके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। ये हैं दिया मिर्जा और इन्हीं को ही गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है और जिसका यूएनईपी जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वो इंगर एडरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया इस वर्ष का द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी भी वर्षगांठ है? तो अभी हमने बात की थी जो रूस जो है उसने अभी द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ये वर्ल्ड वार की 75वीं वर्षगांठ है जिसमें उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह जिम योंग को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? तो ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदले जो अपनी नई मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखा है। तो ईरान में मुद्रास्फीति के संकट को दूर करने के लिए उसने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला लिया है। तोमान जो है वो 10,000 रियाल के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीरीन गैस का रासायनिक सूत्र है? अभी हमने स्टीरीन गैस जो विशाखापट्टनम में हुई गैस त्रासदी के बारे में अभी पढ़ा था और रिसेंटली हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि स्टीरीन गैस का जो फॉर्मूला है वो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका जो नया निदेशक बनाया गया है आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं तरुण बजाज और इनको ही अभी आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुई थी और इसकी जो गवर्नर है वो कौन है? आरबीआई की स्थापना 1935 और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास। ये 23वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये देखिए तरुण बजाज जो हैं आरबीआई के देख सकते हैं आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने डैश की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो अभी रिसेंटली रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम की आयोजन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं,
लोकसभा में किस कांग्रेस नेता को संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी को पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधीर रंजन चौधरी, और इनको ही लोक लेखा समिति पीएसी का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी फिर बने पीएसी के अध्यक्ष। पीएसी मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी का अध्यक्ष चुना गया है और उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ये थे अभी तक के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व किए। एक जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वही सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो मई माह में जो अभी तक दिवस मनाए गए हैं, सबसे पहले उनको हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो दिवस हैं वो सबसे पहले पूरा का पूरा कंपाइलेशन बनाकर दिए हैं हमने, लेकिन अभी आपको 1 मई से लेकर 9 मई तक के जो क्वेश्चन हैं उनके दिवस हैं उनको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें और ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं, 1 मई को हमने बताया था इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को 2 दिवस और मनाए जाते हैं, एक महाराष्ट्र दिवस और एक गुजरात दिवस, ठीक है। और 2 मई को हमने बताया था अभी ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना डे है, जो ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता और बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। और 3 मई को हमने बताया था विश्व स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को बनाया जाता है विश्व स्वतंत्रता दिवस। और इसके साथ ही 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे बनाया गया था। हालांकि ये वर्ल्ड लाफ्टर डे मई माह के रविवार फर्स्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार जो संडे था वो 3 मई को बनाया था। तो इस बार 2 दिवस मनाए गए हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और वर्ल्ड लाफ्टर डे। और 4 मई को हम बात करते हैं, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। तो ये है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 4 मई को मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि दिवस मनाया, इस दिन को 1999 में से लगातार अग्निशामकों के बलिदान को चिन्हित की और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 5 मई को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये मनाया जाता है 5 मई को। इसकी थीम आपको याद करनी पड़ेगी, सेफ लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ये इसकी थीम्स है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट डे की हम बात करते हैं, और 5 मई को एक और डे मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस, ये मनाया जाता है 5 मई को। ये मनाया जाता है 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। और इसकी हम थीम देख लेते हैं, इनफ अस्थमा डेट, ये इसकी थीम है। ये क्या है, ये दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखरेख के बारे में जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस जो है अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार और दोस्तों की देखभाल करने वालों को सपोर्ट करना होता है, और इसकी जो थीम है इनफ अस्थमा डेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 7 मई को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व एथलीट डे मनाया जाता है। अब एथलीट जो है, विश्व एथलीट दिवस जो है 7 मई को मनाया जाता है। इसकी जो तारीख है वो हर साल बदलती रहती है, जिसे कौन निर्धारित करता है, जिसे आईएएफ निर्धारित करता है, आईएएफ। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। आईएएफ का फुल आप देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में है, और आईएएफ के जो वो अध्यक्ष हैं वो सेबेस्टियन कोए हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1912 यानी कि 1912 में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, जो हर दिन को रेड क्रॉस यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, आईसीआरसी यानी कि हेनरी डोनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदा और युद्ध सहित परेशानियों से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, आईसीआरसी का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके जो हेड अध्यक्ष हैं वो है पीटर मोरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं
विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपाय और ट्रांसमिशन बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और इसके टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया जाना और जागरूक फैलाना है। और इसकी जो थीम है वो आपको थोड़ा याद करना जरूरी है। इसकी जो थीम है, द dawning ऑफ अ न्यू era ऑफ थैलेसीमियन टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपिक एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस। अभी आपको बताया गया था, आपसे पूछा गया था प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम आपसे पूछी गई थी, और इसको आपको पता होना चाहिए। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक बनाना है। इसकी जो थीम है, वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट, यही जो दिवस थे 1 तारीख से 9 तारीख के बीच ये दिवस थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 10 तारीख से लेकर जितने भी दिवस हैं उसको कंप्लीट करते जाएंगे। आई थिंक ये जो MCQ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे अलविदा देते हैं और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।